आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी। घोटाला करीब 5,590 करोड़ का 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप। अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड को एजेंसी के दुरुपयोग का मामला बताया। एक्सपोस्ट में लिखा, मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह बोले, सौरभ के खिलाफ दर्ज केस झूठा और निराधार, झूठे मामले दर्ज कर जेल में डालना मोदी सरकार की नीति। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी के रेड पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ईडी की कार्रवाई का स्वागत। अस्पताल निर्माण के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला भी किया। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन। सुपौल में प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन। सुपौल में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी बिहार पहुंचे। सुपौल में राहुल के वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल। तेजस्वी यादव के एनडीए पर निशाना, बोली एनडीए यानी नहीं देंगे अधिकार, ये लोग जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। 130वें संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव, इस देश में तानाशाही चरम पर है, ये विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा जेल जाने के बावजूद इस्तीफा न देने का नया ट्रेंड चला। पूछा, सीएम मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? गृहमंत्री अमित शाह की दो टुक, विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तब भी कानून बनेगा। अमित शाह के बयान का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया समर्थन। कहा, विपक्ष को किसी पर भी विश्वास नहीं, फिर चाहे संविधान हो या फिर चुनाव आयोग। 130वें संविधान संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा, सीबीआई ईडी सरकार के इशारे पर कर रही है काम, इनका स्वतंत्र होना जरूरी। विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। अमित शाह के बयान पर बोले मनोज कुमार झा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अटैक, कहा देश को मजबूत बनाना सिर्फ बीजेपी के भाषणों में, सब देख रहे हैं बीजेपी कैसे संविधान में संशोधन कर रही है। एमपी के महू में जनसंवाद में सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, बोले भारत शांति प्रिय देश, लेकिन कोई गलतफहमी ना पड़े, आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। भारत दौरे पर आए फिजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। फिजी के सुवा में 100 बेड वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को करेंगे मजबूत। फिजी के समुद्री सुरक्षा के लिए भारत देगा हथियार। भारतीय वायुसेना से MiG-21 के ऑफिशियल विदाई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी बार MiG-21 में भरी उड़ान। MiG-21 की विदाई पर भावुक हुए वायुसेना प्रमुख। कहा, इसकी कमी खलेगी, लेकिन हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। इसकी पुरानी तकनीक जिसकी वजह से रखरखाव मुश्किल हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यजमान बनना किया मंजूर। कहा, बाबा जब चाहे समाजवादी पार्टी दफ्तर के हॉल में कथा सुना सकते हैं। लखनऊ पहुंचने पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का शानदार स्वागत। स्कूल में 63,000 बच्चों ने भी किया वेलकम। मुख्यमंत्री योगी से परिवार के साथ मिले शुभांशु शुक्ला। सीएम ने मिशन की सफलता पर दी बधाई। कहा, आप युवा पीढ़ी की प्रेरणा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करेगी सरकार। सीएम योगी ने किया ऐलान। प्यार और सम्मान के लिए शुभांशु शुक्ला ने जताया आभार। कहा, अंतरिक्ष में बहुत बड़े लक्ष्य तय किए, उन्हें साकार करना हमारी जिम्मेदारी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। नशा मुक्त और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश। चेन्नई में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत। सीएम स्टालिन ने किया शुभारंभ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। पटना में 15 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। नाराज भीड़ ने बीती रात अटल पथ पर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। गाड़ियों में किया आगजनी। घटना के 10 दिन बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लाठी डंडों के साथ आई भीड़ ने किया अटैक। पुलिस वालों पर जमकर किया पथराव। एक महिला कांस्टेबल सहित 5 पुलिस वाले घायल। प्रदर्शनकारी भीड़ ने अटल पथ से गुजर रही एक वीआईपी गाड़ी को भी किया आग के हवाले। कई गाड़ियों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़े। प्रदर्शनकारी भीड़ का आरोप, पुलिस ने बच्चों की मौत की जांच में की लापरवाही। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए किए लाठीचार्ज। पटना पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को दोनों बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से हुई थी मौत। बच्चों के परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस के चारों आरोपी गिरफ्तार। पति के बाद कोर्ट ने सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। निक्की के पिता ने सीएम योगी से आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। कहा, आरोपियों को दी जाए फांसी की सजा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुख्य आरोपी राजेश के साथी तहसीन को पुलिस ने रविवार को किया था गिरफ्तार। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में नया मोड़। पुलिस ने सिविल लाइन्स इलाके से बरामद किया चाकू।
सीएम पर चाकू से हमले की थी प्लानिंग। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया था चाकू। सीएम आवास पर सिक्योरिटी को देखते हुए सिविल लाइंस में फेंका था चाकू। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलेहार डैम के 3 गेट खोले गए। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने को कहा गया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, एक पेट्रोल पंप पर गिरी चट्टानें और मलबा। जम्मू में लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने सैंडबैग भरकर बनाई सुरक्षा दीवार। हॉस्टल के अंदर पानी घुसने से रोकने की कोशिश। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने फोन पर समस्या दूर करने का दिया आश्वासन। जम्मू संभाग के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। खराब मौसम की वजह से प्रशासन का फैसला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से मची तबाही, कई घर बहे, सड़कें भी क्षतिग्रस्त। मनाली में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में जबरदस्त तूफान, सड़क के ऊपर आया नदी का पानी में फंसे एक शख्स को क्रेन से निकाला गया। मनाली का ग्रीन टैक्स बैरियर और वॉल्वो बस अड्डा भी डूबा। ब्यास नदी के किनारे घरों और होटलों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। लाहौल स्पीति में डिम्बुक नाले पर यातायात ठप, अचानक आई बाढ़ के कारण डिम्बुक नाले में उफान। चंबा में फिलहाल रोकी गई मणिमहेश यात्रा, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रोकी गई यात्रा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पठानकोट में चक्की नदी पर नया पुल भी आवाजाही के लिए बंद, मिट्टी दरकने से पुल के नींवों पर पड़ा है असर। चक्की नदी पर बना पुराना पुल सोमवार को हुआ था ध्वस्त। नदी में काफी ज्यादा पानी आने से ढह गया था पुल। पंजाब के पठानकोट, फाजिल्का, भटिंडा और होशियारपुर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। भारी बारिश की संभावना के चलते प्रशासन का फैसला। बिहार के सैरसा में एक पुल बाढ़ की वजह से ढहा, प्रशासन ने जांच करने के दिए आदेश। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट जलमग्न हुए, मंदिर भी डूबे। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव टापू बने। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, ड्रोन विजुअल में दिखा जबरदस्त तूफान। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश का कहर, कई गांव में बाढ़ जैसे दिखे हालात। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश से हालात बिगड़े। पिंडवाड़ा में झांकर नाले में कार बही, कार में फंसे लोगों को क्रेन की मदद से बचाया गया, बड़ा हादसा टला। पानीपत में जीटी रोड पर युवती से छेड़खानी करने वाले 2 कारोबारी अरेस्ट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने प्रमोद और संजीव को गिरफ्तार किया। मदर टेरेसा की 115वीं जयंती आज कोलकाता के मिशन रीच ऑफ चैरिटी में की गई सामूहिक प्रार्थना। हरतालिका तीज के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन कर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती, उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियों को फाइनल टच, कल से शुरू हो रहा है गणेश उत्सव। 3 से 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करने का हो सकता है फैसला। पेटीएम का बड़ा ऐलान, पेटीएम मनी में 300 करोड़ की नकदी डालेगी ब्रोकिंग कंपनी। आईपीओ के लिए नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी ओयो, इश्यू की मदद से कंपनी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट। 29 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A17 स्मार्टफोन, 18 से 23,000 रुपए के बीच हो सकती है कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा, कहा मैंने भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध रोका, वॉर में गिरे थे 7 लड़ाकू विमान। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी को सफल ऑपरेशन बताया, कहा मैं तानाशाह नहीं बल्कि एक बहुत समझदार शख्स हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी झंडा जलाने वालों के खिलाफ सख्ती की कार्यकारी आदेश पर किया साइन, झंडा जलाने पर 1 साल की जेल होगी, जमानत या जल्दी रिहाई का कोई विकल्प नहीं होगा। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बताया क्रिकेट में कामयाबी का राज, कहा जीत के लिए अभ्यास, तैयारी, अनुशासन और धैर्य बेहद जरूरी। एशिया कप से पहले संजू सैमसन का धमाका, केरल क्रिकेट लीग में कोची ब्लू टाइगर्स के लिए 42 गेंदों में ठोका शतक, 51 गेंदों में 121 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरों को लेकर तोड़ी चुप्पी, अर्जुन और सानिया की सगाई की पुष्टि की। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से किया करार खत्म, टीम इंडिया को मिलेगा नया स्पॉन्सर, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने दिया बयान, बोले ड्रीम 11 के साथ बोर्ड का रिश्ता खत्म, नए स्पॉन्सर की तलाश में बीसीसीआई। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग के बिल के पास होने के बाद से रियल मनी गेम्स पर लगा पूरी तरह से बैन, टोयोटा ने भारत की जर्सी स्पॉन्सर बनने में दिखाई रुचि। बीसीसीआई की नई पहल, भारतीय क्रिकेटर संघ के दिवंगत सदस्यों के जीवनसाथी को मिलेगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान, फातिमा सना को मिली पाकिस्तान की जिम्मेदारी, वही टीम में नतालिया परवेज, सादिया इकबाल, सईदा शाह खेलेंगी पहली बार वर्ल्ड कप। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी फातिमा सना। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सभी लीग में मैच कोलंबो में खेलेगा, 2 अक्टूबर को पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच भिड़ंत।
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को उम्मीद, हॉकी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करेगा भारत। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हॉकी मेंस एशिया कप ट्रॉफी का किया अनावरण। 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता हरबिंदर सिंह, पूर्व खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद और जफर इकबाल भी रहे मौजूद। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक एशिया कप का होगा आयोजन। टूर्नामेंट को जीतकर विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम कर सकती है क्वालिफाई। भारत ने आखिरी बार 2017 में ढाका में एशिया कप का खिताब जीता था। फाइनल में मलेशिया को 2-1 से दी थी शिकस्त। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 193 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच और क्लीन एंड जर्क के रिकॉर्ड तोड़कर पहला स्थान हासिल किया। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की प्रीति स्मिता भोई ने रचा इतिहास। ओडिशा की 15 साल की प्रीति स्मिता ने 44 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल। प्रीति स्मिता ने अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा 150 किलो वजन उठाया। स्नैच राउंड में प्रीति स्मिता दूसरे नंबर पर रही। क्लीन एंड जर्क में हासिल किया पहला स्थान। डायमंड लीग फाइनल में पूर्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को मिलेगी कड़ी चुनौती। एंडरसन पीटर्स और जूलियन वेबर से कड़ी टक्कर मिलेगी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का BWF विश्व चैंपियनशिप में अभियान खत्म। चीन के शी यूकी के खिलाफ सीधे गेम में हारे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज मेंस सिंगल्स में HS प्रणय का फिनलैंड के जोकिम ओल्डोर्फ से होगा सामना। विमेन सिंगल्स में PV सिंधु बुल्गारिया की शटलर से भिड़ेंगी। महिला टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबालेंका US ओपन के दूसरे दौर में पहुंची। स्विट्जरलैंड की रेबेका मासारोवा को सीधे सेटों में दी शिकस्त।